हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, हमारे पास में आज एक क्लाइंट आए थे जिनका कि प्लॉट साइज़ जो है 25 फीट चौड़ाई है और 46 फीट की जो है लेंथ है प्लॉट की। और जो पीछे का हिस्सा है वो 11 फीट की जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा है, जिसमें कि रेंच एरिया है वो इनरेगुलर साइज है प्लॉट का। तो इस प्लॉट पे हमने किस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इसमें दो भाई हैं और इन दोनों भाइयों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट अपना घर बनाना है इसी एक प्लॉट में। ये तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट का एरिया है इस प्लॉट का। और यहाँ पर जो हमने दिया है, पार्टीशन में दिए हैं, दो तरीके की यूनिट्स हमने डिज़ाइन की है हाउस डिज़ाइनिंग में। सेपरेट सेपरेट दोनों यूनिट है, बट लेकिन जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो फ़िलहाल के लिए कंबाइंड रहेगा दोनों भाइयों के लिए। भविष्य में यदि वो करना चाहे तो इसे दो भागों में सेपरेट डिवाइड कर सकते हुए बिना ज़्यादा कुछ काम करें। दोस्तों, ये वो प्लॉट है जिस पे हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं डुप्लेक्स हाउस को। और जो प्लॉट का यहाँ से हमारा सीमा चालू होता है, ये हमारा यहाँ से ये विड्थ है जो कि हमारी है 25 फीट है। और यहाँ से लेकर ये हमारा यहाँ तक 46 फीट है। और जो पीछे का ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये इनरेगुलर साइज है प्लॉट का पीछे की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो पोर्शन डिज़ाइन करने थे दो भाइयों के लिए, सेपरेट सेपरेट। ग्राउंड पे भी सेपरेट चाहिए और फर्स्ट पे भी हमें सेपरेट चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने जो पार्किंग यहाँ पे निकाली है ये ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये 12 फीट बाई 12 फीट 6 इंच की यहाँ पे पार्किंग है। चौड़ाई जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये 12 फीट है और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये 12 फीट 6 इंच है। इसके अंदर दो भाइयों के हिसाब से इजीली बाइक वगैरह आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती है। दूसरा कंसर्न ये था दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे कि यहाँ से स्टेयरकेस जो हमें बाहर की तरफ देना है, क्योंकि दोनों भाइयों का अलग अलग ये हाउस बन रहा है सेपरेट। तो यहाँ पे प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टेयरकेस बाहर से दिया है, जिससे कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अदर भाई को जब ऊपर जाना हो अपने फ्लोर पे, तो नीचे किसी को डिस्टर्ब किए बिना आराम से ऊपर जा सके। तो हमने इसे यहाँ पे स्टेयरकेस को पूरा ये पोर्शन बाहर रखा है। ये वाला ये हमारा 6 फीट 8 इंच की चौड़ाई में स्टेयरकेस और इसकी जो लेंथ है ये 12 फीट है हमारी। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो पोर्शन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, अब हम बात कर लेते दो यूनिट के हिसाब से। पहली यूनिट हम इसे मान रहे हैं और दूसरी इसे। एक भाई के लिए ये यूनिट है जो जा रही है और ये बीच से हमारा प्लॉट डिवाइड हो गया दो हिस्से में। दोनों तरफ हमें 12-12 फीट मिलेगी चौड़ाई। ये दोनों भाइयों के हिस्से में 12-12 फीट आएगा प्लॉट अंदर अंदर वॉल छोड़ने के बाद। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक भाई को ड्राइंग रूम चाहिए, जैसे कि ये देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पे, ये 12 फीट बाई 15 फीट 4 इंच है। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। इन केस यदि इस व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा बाथरूम बनाना है, तो यहाँ पर हमने बाथरूम भी डिज़ाइन किया है इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर यहाँ पे। इससे होगा क्या कि इन्हें एक बाथरूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यदि इन फ्यूचर बनाना हो तो यहाँ पे पॉइंट वगैरह सारे छूटे हुए रहेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे हिस्सा, ये हमारा डक्ट है, कटआउट है ये वाला। ये ऊपर तक आपका ओपन जाएगा छत कटता हुआ, जिससे कि इसमें वेंटिलेशन हो सकते हैं। पहला वेंटिलेशन तो इस बाथरूम के लिए यहाँ हो जाएगा और दूसरा यहाँ हमारा पीछे किचन है तो यहाँ पर वेंटिलेशन हो जाएगा। सामने ड्राइंग रूम के लिए सामने जस्ट यहाँ पे विंडो है तो इसका वेंटिलेशन तो सामने से हो ही जाएगा। किचन जो है दोस्तों, इसका साइज हमारा 7 फीट 10 इंच चौड़ाई है और 8 फीट 4 इंच चौड़ाई और लंबाई है हमारी। यह हमारा एक ठीक ठाक अच्छा सा किचन है एक फैमिली के हिसाब से। उसके जस्ट पीछे में देखेंगे, यहाँ से रास्ता है, यहाँ पे डोर है। यहाँ से आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो रूम हमारा 12 फीट बाई 10 फीट का रूम साइज है। 12 फीट हमारा चौड़ाई है और लंबाई में हमारा 10 फीट है। देन उसके पीछे में जो हमारा इनरेगुलर साइज आ रहा है प्लॉट का पीछे की तरफ, ये वाला एरिया, यहाँ पे हमने बाथरूम दिया है। इसमें इजीली हमारा एक वेस्टर्न डब्ल्यूसी, एक हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन और मिक्सर यहाँ पे लग रहा है, जिसका कि साइज यहाँ पे डायमेंशन छोटी है। 7 फीट इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई जो है 5 फीट 6 इंच है। दोस्तों यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा एक कटआउट है हमारा इनरेगुलर साइज में हमने इस एरिया को दिया है। इसमें एक तो वेंटिलेशन इस बाथरूम का यहाँ हो जाएगा और एक विंडो यहाँ पे लग जाएगी इस रूम के लिए। तो इस यूनिट का प्रॉपर वेंटिलेशन है। और यहाँ पर ये जो वॉल कटिंग
तो ये आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वॉल कटी है ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, दोनों पोर्शन को, इस वाले को भी और इसको भी। बट यदि इन फ्यूचर में इन्हें सेपरेट करना है चीज़ें, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हें ये वॉल क्रिएट करनी होगी और यहाँ से इस जो सेकेंड यूनिट है यहाँ पे हमारी, यहाँ से एंट्री हो जाएगी दूसरी यूनिट की, और सामने से ये वाली हमारी पहली यूनिट की एंट्री। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक ये रूम बनाया है सेकेंड यूनिट में, जो कि 10 बाई 11 का है। देन यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया है इस यूनिट के लिए, जो कि 4 बाई 7 फीट 10 इंच का है। और सेम जिस तरीके से हमने कटआउट छोड़ा है उसी तरीके से यहाँ भी कटआउट छोड़ा है, जो कि वेंटिलेशन के लिए काम करेगा इस बाथरूम के लिए और इस किचन के लिए। सेम साइज हमारा किचन का भी है जो हमारी फर्स्ट यूनिट में है, और सेम साइज बेडरूम का भी है जो हमारी फर्स्ट यूनिट में था, वही वाला सेकेंड यूनिट में भी हमारा सेम साइज हो। सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो इनरेगुलर साइज है, यहाँ पे हमने एक बाथरूम दिया है, सेम साइज है फर्स्ट यूनिट की तरह, और यहाँ पे ये इनरेगुलर साइज में कटआउट है, जिससे कि इस रूम के लिए वेंटिलेशन यहाँ से हो जाए, बाथरूम के लिए यहाँ से वेंटिलेशन हो जाए। देन दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो ये जो बालकनी दिख रहा है आपको 12 फीट बाई 15 फीट 6 इंच की चौड़ाई है, 2 फीट का यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है स्लैब को बालकनी के रूप में। और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जैसे हमारा नीचे प्लान है, सेम टू सेम एज इट इज़ ऊपर भी है। यहाँ पे हमने ये जो स्पेस वॉल कटी हुई दिख रही है आपको, इन फ्यूचर चाहे तो आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और सेम जैसे नीचे हमारा अलग अलग पोर्शन हो गए उसी तरीके से ऊपर भी अलग अलग पोर्शन हो गए। बेसिकली नीचे तो दोनों लोग सेपरेट फैमिलीज के साथ रहेंगे, बट जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला और ये वाला, ये हमारे रेंट पोर्शन के हिसाब से है। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि रेंट के लिए भी 2 रूम है और किचन है और बाथरूम वगैरह प्रॉपर है, तो कोई हमें इसमें छेड़खानी करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसी तरीके से ये भी रेंट पोर्शन रहेगा जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, तो ये भी हमने रेंट पोर्शन के हिसाब से एज इट इज़ रखा हुआ है, और पार्टी को ये प्लान बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों इसके ऊपर जल्द ही वर्किंग स्टार्ट होने वाली कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग इसका साइड वीडियो भी लेके आएंगे। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे सिंपल इंफ्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अपने घर के लिए प्लान वगैरह बनवाना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।